गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हो? आप सभी का कक्षा 5 में हिंदी रीडर विषय पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग लेसन 3 में सोने की सुराही पढ़ेंगे। आप सभी ने सुराही देखा होगा और आप सभी सुराही किसे कहते हैं ये भी आप सभी जानते होंगे। सुराही मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसका प्रयोग हम गर्मी के दिनों में पानी रखने के लिए करते हैं। बच्चों, चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। गर्मियों के दिन थे। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही थी। सूरज अंगारे बरसा रहा था। अंगारे बरसा रहा था मतलब बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी। धरती तवे के समान जल रही थी। सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था। पेड़ पौधे तक झुलस गए थे। कुएं और तालाब सूख चुके थे। सड़कों पर अभी तक सन्नाटा छाया हुआ था। गर्मी के दिन हैं और दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। सूरज अंगारे बरसा रहा था मतलब बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी। धरती तवे के समान जल रही थी। सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था। पेड़ पौधे भी झुलस गए थे। कुएं, तालाब, नदी सभी गर्मी से सूख चुके थे। सड़कों पर सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास ही केवल दरबार में बैठे थे। शेष नवरत्न अपने अपने घरों को जा चुके थे। दरबार में राजा विक्रमादित्य और कालिदास ही बैठे हुए हैं। बाकी जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने अपने घर को जा चुके थे। वहीं विक्रमादित्य जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, उनकी न्यायप्रियता की कहानियाँ आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। और कालिदास मेघदूत, रघुवंश और शकुंतला आदि के कवि कालिदास को कौन नहीं जानता। राजा और महाकवि गर्मी से बेहद परेशान थे। ताड़ के बड़े बड़े पंखे झल्ले जा रहे थे मतलब उनको हवा दिया जा रहा था। फिर भी शरीर पसीने से लथपथ थे। प्यास के मारे बार बार कंठ सूखा जा रहा था। पास ही एक मिट्टी की सुराही रखी थी। सेवक थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें से पानी लेकर पिला रहा था। दरबार में राजा और कालिदास बैठे हुए हैं जो गर्मी से बहुत परेशान हैं। उनको ताड़ के बड़े बड़े पंखे से हवा दिया जा रहा है, फिर भी उनका शरीर पसीने से लथपथ है। प्यास के मारे कंठ भी सूख रहा था। उनके पास ही एक मिट्टी की सुराही रखी हुई थी जिसमें से सेवक थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें से पानी लेकर उन दोनों को पिला रहा था। विक्रमादित्य परम सुंदर व्यक्ति थे। विक्रमादित्य बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे। वे जितने सुंदर थे कालिदास उतने ही कुरूप थे। कुरूप थे मतलब बुरे थे, दिखने में सुंदर नहीं दिखते थे। गर्मी और पसीने ने उनके चेहरे को और भी विकृत बना दिया था। पर वही पसीने की बूंदें विक्रमादित्य के चेहरे पर मोतियों के समान चमक रही थी। विक्रमादित्य बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं। वे देखने में बहुत सुंदर दिखते थे, लेकिन कालिदास जो हैं वो विक्रमादित्य से ठीक उल्टा है। वे सुंदर नहीं दिखते थे और गर्मी के कारण उनके चेहरे को पसीने ने और भी बुरा बना दिया था। पर वही पसीने की बूंदें विक्रमादित्य के चेहरे पर मोती के समान चमक रही थी। विक्रमादित्य का कालिदास के प्रति व्यवहार मित्रवत था। इन दोनों का व्यवहार आपस में मित्रों वाली थी। बच्चों, आज इतने ही पढ़ते हैं। आगे पढ़ाई अगले कक्षा में करेंगे।